भारत जो है यूनिवर्सल रोल सीक करेगा और हम वीटो पावर हम बने, उस प्रकार से हमारा परमानेंट जो हम मेंबर बने यूएन में, इस प्रकार का हमारी कोशिश रहेगा और उसके बहुत बड़े नज़दीक है हम। तो उसके लिए हमने देखा जिस प्रकार से यूक्रेन जो है उसके युद्ध में बच्चों को निकालना, 1.5 करोड़ के लगभग इस प्रकार के युद्धों से हमारे जो लोग फंसे हुए थे, चाहे वो यूक्रेन युद्ध है या ये अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, या बाकी कई युद्ध हुए हैं, पिछले 10 सालों में 1.5 करोड़ हमारे लोग जो एनआरआईज थे, जो बाहर मजदूरी करने गए थे, हमारे स्टूडेंट्स से उनको बचाया है। इसी प्रकार से सिक्योर्ड इंडिया के सुरक्षित भारत, इसके लिए हमने कहा, हमने चीफ डिफेंस जो है उसका चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इस प्रकार का था सीडीएस, उसका स्ट्रेंथन किया। मैं दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो उसने क्या किया है, उसका इसको डाइल्यूट करेंगे। हमने कहा टेररिज्म के ऊपर आघात करेंगे और टेररिज्म को समाप्त करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की है। टैक्स ज्यादा हो ठीक है, वो कम होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन वो टेररिज्म है। आप भी जब टैक्स लगाते तो टेररिज्म करते थे आप, लेकिन कितना टेररिज्म जो शब्द है उसको इन्होंने डाइल्यूट किया और पाकिस्तान को एक साथ, जब शर्मल शेख में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था, मैं लगभग मान लिया था कि बलूचिस्तान में हम भी जो है भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है। जब पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और क्या कहा है कि ये जो टेररिज्म को, पाकिस्तान को हम इन्वॉल्व करेंगे, उसको सहमत करेंगे इसके लिए। अरे भाई, जो टेररिस्ट है, जो डाकू है, बदमाश है, जो टेररिस्ट स्टेट है, वो कभी इस प्रकार की बात को मानेगी, इस प्रकार का काम। लेकिन हमने कहा कि हम सिक्योर भारत, आर्मी को और स्ट्रेंथ देंगे। हमने जो मिलिट्री थिएटर कमांड, जिसका बड़ी बड़ी कंट्रीज में रहता है कि एक कमांड है, उसके अंडर एयरफोर्स, उसमें सारे बाकी एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी उसमें आर्मी इकट्ठा होगा, ताकि हम और इफेक्टिवली अपने जो टेररिज्म के खिलाफ, जहाँ हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे दुश्मनों से हम डील कर, जैसे हम किस के बॉर्डर पर हैं, चाइना के बॉर्डर पर हैं, हम जो है पाकिस्तान हमारा बॉर्डर लगातार 4 जंगें लड़ी है, जो चाइना हमें आग तक आता है, उसको डील करने के लिए जो सशक्त हमारी सेना और थिएटर कमांड की हम जो है बात की है, इसमें वो आने वाले वक्त में उसको किया जाएगा। इसी प्रकार से शहर, जो छोटे से शहर हैं, उन छोटे शहरों में क्या है कि ईज ऑफ लिविंग, जैसे बिजली कट रही है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जहाँ पानी की किल्लत है, तो वहाँ के जो छोटे छोटे शहर हैं और भी सैटेलाइट जो शहर बनेंगे, उसमें क्या है कि हम भारतीय जनता 5 साल में फोकस रहेगा कि वहाँ के लोगों को जो है रहने का, उनका एक आसान सुविधाजनक उनको रहना मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कहा कि जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे यूथ के लिए, एक तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिससे कि यूथ है जो कॉलेज पढ़ने वाला है, और वो एजुकेशन पॉलिसी ट्रेडिशनल नहीं है, मैकाले वाले जो जिसका आधार था, जो ब्रिटिशर्स ने लिया था क्लर्क पैदा करने के लिए, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमने जो है प्रोफेशनल से जुड़ा है। हमारे टेक्नोक्रेट्स निकले, प्रोफेशनल्स निकले, ऐसे लोग निकले कि वो पढ़ने के बाद अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं, प्राइवेट सेक्टर को जब उभरेगा तो उसमें वो जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रिक्रूटमेंट के लिए आपने देखा किधर हुआ होता रहा, स्टेट्स में होता रहा है, और कई नौकरी हैं, उस पर एक्शंस भी हुए, और हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें हुई, और जो है कानून को बदला गया, सख्त कानून बनाए गए कि एक नौजवान है, पढ़ाई करता है, और जब वो वहाँ पर टेस्ट देता है, एग्जाम देता है, तो उस समय उसकी चोरी हो जाती है। उसके लिए सख्त कानून बनाएंगे, और सख्ती से इस प्रकार के चोरी जो होती है, नकल होती है, चोरी होती है, इससे रोका जाएगा। इसी प्रकार से जो है जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं, उन सरकारी जॉब्स को जल्दी से जल्दी जो भरी भी गई हैं और उनको भरा जाएगा। मेरा युवा भारत, इसको जो है और बड़ा, लगभग 1 करोड़ लोग जो है इसमें जो वो है, वो अपने आप को कर दिया है, नोट किया है, इसको और बढ़ाया जाएगा। जन धन योजना, उसके द्वारा जो है 10 लाख का जो था
उनको नौजवानों को मिलता था बिना गारंटी के। प्रधान मिनिस्टर कहते हैं मोदी जी के मेरी गारंटी के ऊपर 10 लाख दो, अभी 20 लाख कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि युवाओं को जो है 10 लाख। इसलिए भारत को, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल रोल सीख कर रहा है, जब इंटरनेशनल रोल सिर्फ हम जो है फॉरेन पॉलिसी में नहीं होंगे, मिलिट्री जो उसमें नहीं होंगे, मतलब सिर्फ उसमें नहीं होंगे, हम जो है भारत को जो है हाई वैल्यू सर्विस सेंटर बनाएंगे। जैसे हमारी सर्विस सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हाई वैल्यू सर्विस सेंटर हम बनाएंगे। और इसी प्रकार से हम जो है हम मेक इन इंडिया, जिसमें हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, रक्षा, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इसमें फोकस किया जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो जो है 100 में से 4-6 लोगों को मिलेगी, बाकी 96 लोग कहां जाएंगे नौजवान। तो उनके लिए जो है इस प्रकार का ये सेक्टर खोले जाएंगे, उस पर फोकस। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगले 5 साल जो है युवाओं को, महिलाओं को जो है उनको रोजगार देना और उनको जो इन्वॉल्व करना, इस नेशनल बिल्डिंग में इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा एक रहेगा। महिलाओं की मैं बात करना चाहूँगा जो है कि महिलाओं के लिए जैसे 1 करोड़ जो है जो है लखपति दीदी दिया गई बनाया है। अभी जो है 3 करोड़ का और लक्ष्य रखा गया है, 33% आरक्षण दिया गया है। अभी जो इसके हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पहले उनको कहा था कि आपको चीज़ तैयार करिए, प्रोड्यूस करिए, उसको मार्केट में बेचिए। अभी उसको सर्विस सेक्टर में जो है लिया जाएगा। महिलाएं भी जो है नौकरियों में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं और एनजीओस के द्वारा उनको जो इन्वॉल्व करने की बहुत उनके सशक्तिकरण के लिए। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि गरीब के लिए जो है जो घर अभी बने हैं, 3 करोड़ घर और बनेंगे, लेकिन इसमें वो जो है और अच्छी सुविधा मिले। अभी मुफ्त बिजली, और बिजली सिर्फ मुफ्त नहीं, आप सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए आप जो है अपना जीरो बिल भी आपका बनेगा और साथ साथ आप बिजली जो सरप्लस होगी आप सरकार को बेच भी सकेंगे। तो आम जो कंज्यूमर है वो सिर्फ जो है अब कंज्यूमर नहीं रहेगा, वो सेलर भी होगा, वो जो है वो बेचेगा भी, सरकार को अपनी भी बिजली तैयार करेंगे, इस पर जितनी भी सब्सिडी दी जानी होगी ये दी जाएगी। इस प्रकार ऐसे हाँ, जैसे आप देखो कि अभी जिस प्रकार फसल होने वाली है, सब्जियों के अभी है, तो एक सब्जियों को स्थिर करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स जो है तैयार किए गए हैं और उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें कि जो जब सब्जियों की या दालों की जो कीमतें बढ़ती हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए इस प्रकार से प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है फंड्स जो है तैयार किया गया है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं जो कि इस मैनिफेस्टो में है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव है। 15 लाख लोगों के सुझावों के आधार पर बना है, 15 लाख। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सुझाव लेके जगह जगह गए, सोशल मीडिया के द्वारा, बाकी कोई वीडियोस लोगों ने दिए, बाकी दिए, उसके आधार पर दिए। ये पीपल्स जो है संकल्प पत्र है, गाँव जो है लोगों का संकल्प पत्र है। और इसके मुकाबले में अगर कांग्रेस का देखें वो डिविसिव है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को, इनके कैंडिडेट को, कि आपने 370 के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने भी जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा बात नहीं, टेररिज्म की बात की है क्योंकि ये केंद्र का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने की है स्टेटहुड देंगे, वो तो प्रधानमंत्री कह के गए हैं जो है असेंबली के चुनाव जल्दी करेंगे, प्रधानमंत्री उधमपुर कह के गए, हमारी धरती पर कह के गए। आप स्टेटहुड की बात करते हो। कांग्रेस बताए ना 370 के बारे में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपको जो है पीडीपी सपोर्ट कर रही है, जो सेल्फ रूल की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है, 370 वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों को छोड़ने की बात करते हैं। हमारे जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो बताए ना इसमें उनके ऊपर क्या कह रहा है, क्यों नहीं बोल रहे आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। जो देशभक्त जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं, आप उसको बोलना चाहिए आपको। आप जो है टेररिज्म के ऊपर उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की। आपने जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट जिसने 42,000 लोग जो हैं यहाँ पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, जहाँ खून बहा है, उसके ऊपर टेररिज्म के कांग्रेस बोलती नहीं है। आपको बोलना चाहिए। आप तो लोग हैं डोगरा स्वाभिमान की बात करते थे, जम्मू की बात करते थे, जिस डोगरा डोगरों के जो महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा जो है हरी सिंह और जनरल जोरावर सिंह, मियाँ डीडो, पंडित प्रेरणा डोगरा, इस प्रकार के लोग जो थे, जो महापुरुष थे इस देश के, उस स्वाभिमान को आपने
भ्रष्ट कांग्रेस के वहां पर उसके सम्मिलित कर लिया। डोगरा सर्टिफिकेट जो है आपने उसको डाइल्यूट किया, डोगरों को जो है कंसेशन मिलती थी फौज में, उसको डाइल्यूट किया। क्योंकि आप जो है आप बिल्कुल भी आर्मी के लिए आपने जो ये जो अग्निवीर जो है उसको उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हो, आर्मी के रोल पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो ये कांग्रेस है, इनका बेनिफिस्टो है। हमारा जो बेनिफिस्टो भारतीय जनता पार्टी का वो स्पष्ट बताता है कि आने वाले वक्त में 2047 में भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। जो आधार पिछले 10 साल में पड़ा, 5 साल में उस पर इमारत खड़ी की जाएगी और काफ़ी चीज़ें हम अचीव करेंगे। और फाइनली हम 5वीं जो आर्थिक ताकत माली ताकत की जगह हम 3री माली ताकत बनेंगे और उससे जो लाभ मिलेंगे वो हर भारतवासी को मिलेंगे। 140 करोड़ को मिलेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को मिलेंगे। ये जो है एक ब्रीफली हमारा जो संकल्प पत्र है 2024 जिसके पीछे मोदी की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विपक्ष कह रहे हैं कि ये सब जुमलेबाजी है जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, कि कांग्रेस के जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले सिर्फ जुमलाबाजी दे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए विपक्ष जो है खासतौर पर मैं कांग्रेस कहूँगा, और यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है मैं आपको बताऊँगा जो मैंने आंकड़े पहले शुरू में बताया, 80 करोड़ लोगों को क्या मुफ्त राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए नहीं आए। जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप जो है बताइए, टेररिज्म आज पत्थरबाजी नहीं है। आज जो कोई लगाबादी जेल में है, जिस यासीन मलिक के साथ उसके साथ गुश्तावे खाते थे, सोनिया जी के साथ वो करते थे। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।